नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुद्दे में दम है में इस दफा हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सरकारी कमाल की जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आमजन, खास तौर पे मरीजों के परिजन बेहाल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक कंपनी है प्राइवेट, मेडिकल साइंस हाउस मेडिकल, और इस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के पैथोलॉजी लैब्स की जिम्मेदारी दी, यानी पैथोलॉजी टेस्ट की जिम्मेदारी दी। इसके पास डायग्नोसिस के इक्विपमेंट्स होते हैं और इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी ये जिला चिकित्सालयों में संभाल रही है। सितंबर में इस कंपनी पर छापे पड़े, खुलासे हुए करोड़ों की हेरफेर के और बर्बादियों के। जो 16 और 15 रुपए की किट थी वो 4000 रुपए में बेची इस कंपनी ने सरकार को। इतना ही नहीं हुआ, जो जांचें की जा रही थी उससे मरीज और उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे। इतनी बड़ी कंपनी को इतना बड़ा टेंडर इसलिए दिया गया था कि समय पर रिपोर्ट्स मिलेगी, लेकिन रिपोर्ट्स एक एक दो दिन बाद लोगों को मुहैया कराई गई। इन तमाम आरोपों के बाद, ईओडब्ल्यू के छापों के बाद भी आश्चर्य की बात यह है कि एक बार फिर इसी कंपनी को 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि इस विवादित कंपनी पे कुछ अफसरों की मेहरबानी जारी है, लेकिन इससे कई सारी परेशानियां आमजन की बढ़ गई है। इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसी पर हम अपने जो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे, मेहमानों से परिचय भी आपका कराएंगे, लेकिन उसके पहले इस संदर्भ में हम आपको एक जो है रिपोर्ट भी दिखाएंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक जिनके विधानसभा सवाल के जवाब में जवाब आया है उनसे भी हमने बात की है। लेकिन मेहमान जो हमसे जुड़े हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ में, प्रेम व्यास जी के साथ में जुड़े हैं धर्मेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी आपका स्वागत है। और अंजलि सिंह ग्राउंड रिपोर्ट के लिए तैयार हैं भोपाल के जिला अस्पताल से। लेकिन इसके पहले किस तरह के आरोप हैं, विधानसभा में किस तरह का जवाब है, इस संदर्भ में जो जयवर्धन सिंह से हमारी बातचीत हुई है वो आपको सुनवाते हैं। बड़े मसलों पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सीनियर विधायक जयवर्धन सिंह ने सवाल लगाया और जो जवाब आए वो दोनों ही मामलों में चौंकाने वाले हैं। एक तो अगर हम बात करें सर, एक साइंस सेंटर को लेके छापा पड़ता है, सामने चीजें आ जाती हैं, बावजूद उसका एक्सटेंशन भी मिल जाता है और उनके सारे की सारे जो बिल हैं वो अप्रूव हो जाते हैं। जी, बहुत ही गंभीर विषय है। अकेले मात्र 3 सालों में 2022 से लेकर 2025 के बीच में पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं निजी कंपनी को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। 900 करोड़, जबकि ये कंपनी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, ईडी के छापे लगे हैं, शायद जो इसके मालिक हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि एक ही कंपनी को 2 अलग नामों से काम मिला है। एक है साइंस हाउस, एक सेकेंड जी, बिल्कुल, एक है साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड और एक है साइंस हाउस पीओसीटी। इसके साथ साथ नियम ये है कि कोई भी चिकित्सा सेवा के लिए जीएसटी लागू नहीं होती है, जबकि इसको मिला है 18% जीएसटी का भी लाभ। इसके साथ साथ आश्चर्य की बात यह है कि दोषी होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने, मोहन यादव जी की सरकार ने इसी कंपनी को एक्सटेंशन दे दिया 1 साल का। मेरे पास वो भी कागज हैं जहां ये आदेश है हमारे पास जुलाई 2025 का, जहां इसी कंपनी को मिल रहा है एक्सटेंशन 1 साल का। जैसा मैंने कहा, एक कंपनी को 2 नाम से टेंडर दिया गया, टेंडर में अलग अलग दर दिए गए। एक ही टेस्ट के लिए एक सीरम एनालिसिस है, तो एक कंपनी के टेंडर में दिया गया रेट 50 रुपए का, दूसरे में 75 रुपए का दिया गया है। तो मेरा इसमें सीधा आरोप है कि अगर सरकार अकेले 3 साल में 9 अरब से अधिक खर्च कर रही है निजी कंपनियों को आउटसोर्स के ठेके में, अगर आप जमीन पर जाएंगे तो अधिकतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपको जांचें मिलेंगी नहीं। ये सब पेपर पे किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट की थी जहां पर 15 जिला चिकित्सालयों में मशीन जिस दौरान बंद थी उस दौरान भी जो है हजारों टेस्ट दिखाए। जैसा मैंने कहा, सिर्फ ये टेस्ट पेपर पे हो रहे हैं। आप कल्पना करो, 900 करोड़ का भुगतान हो चुका है इस कंपनी को। कम से कम इसमें
500 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार है इस पूरे मामले में। 500 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार है और लगातार INA 24x7 इस मामले पर सवाल उठाते आया है और अब वो जानकारी भी सामने आ गई है जिसकी बात हम लगातार करते आए हैं। कैमरामैन सनीजा के साथ अनुराग मालवीय, INA 24x7 भोपाल। असल में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में लगातार दिखाते हैं। इस मुद्दे पर हमको दोबारा आना पड़ा क्योंकि सरकार ने हमारे साथ पिछले बार जब इसी मुद्दे को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने सबने माना कि इस कंपनी ने गड़बड़ियां की है। जब गड़बड़ियां की तो फिर इसको इतनी सफाई से एक्सटेंशन क्यों दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को अंधेरे में रखकर अफसरों ने कमाल कर दिया। चलिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास चलते हैं क्योंकि विषय की समझ भी रखते हैं और जिम्मेदारी भी समझते हैं कि सरकार की किस तरह की जनता के प्रति होनी चाहिए। डॉक्टर प्रेम व्यास, आप इस पूरे मसले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपने पहले खबरें भी पढ़ी होंगी और जिस तरह से इस कंपनी को दोबारा 1 साल के लिए और यही जिम्मेदारी मिल जाना, इतनी सारी लापरवाहियां सामने आना, क्या कंपनी से कोई फिक्सिंग सेटअप जैसा आपको नजारा नहीं लगता कि कहीं अफसर जो है मनमानी कर रहे हैं इतनी बड़ी गड़बड़ियों के बावजूद, क्योंकि सारा सब कुछ साफ नजर आ रहा है इसमें? डॉक्टर व्यास। अनुराग जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि साइंस हाउस जैसी किसी भी निजी कंपनी के संचालन की अनुमति जब दी जाती कि वे अधिक साक्षरता सार्थकता के साथ में जनता के जो है टेस्टिंग की बात हो या सुविधाओं की दृष्टि से इन लोगों को परमिट किया जाता है। पूर्व में आप ही के चैनल पर बताया गया था, तब यूडब्ल्यू की कार्रवाई हुई, IT की कार्रवाई हुई, उसके बाद से कंपनी ने अपडेशंस करे हैं। अपडेशन के बाद जिन सुविधाओं की दृष्टि से कमी वहां पर प्रदर्शित की जा रही थी उसको पूर्ण किया गया। उसके बाद में हमने नई SOP नीति लागू करी है। हर रिपोर्ट को पंजीकृत पैथोलॉजिस्ट के हस्ताक्षरों के लिए बाध्य कराया। उसके बाद CMHO की निगरानी बढ़ाई है। उसके बाद मशीनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग करी ताकि किसी भी तरह की दुविधाएं ना हो। सैंपल प्रोटोकॉल्स को अनिवार्य किया गया है। उसके बाद लगभग सभी लैब्स पे CMHO की जो है लैब ऑपरेशंस के लिए जो उनकी ड्यूटी है उसको सतत बढ़ाया गया। उसके बाद में एक्सटेंशन किया गया और मुझे लगता है कि 1 साल का एक्सटेंशन है, अस्थायी एक्सटेंशन से तय मानकों को पूर्ण करने की ओर जब लैब अग्रसर होती है तब एक्सटेंशन दिए जाते हैं। जो जांच चल रही है, जो कार्रवाई पूर्व में हुई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। उसमें EW की हो या IT की रेट हो, वो कार्रवाई ऑनलाइन भी है। लेकिन आज अगर 1 साल के लिए अगर परिवर्तित किया जाता है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होती है। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और जो उसने जो लैब में विस्तारण की प्रक्रियाओं को अपनाया है उसको ध्यान में रखते हुए 1 साल का जो है अपडेशन किया गया और निश्चित रूप से जो जांच चल रही है मैं आपको आश्वस्त करता हूं वो सभी के सामने होगी। डॉक्टर व्यास, मैं थोड़ा सा आपको रुकूंगा क्योंकि हमारी रिपोर्टर अंजलि सिंह है, उनके साथ में जिला अस्पताल के चिकित्सक भी हैं, लोग भी हैं। अंजलि के पास चलते हैं। अंजलि, सबसे पहले डॉक्टर्स क्या मान रहे हैं कि कितना विश्वसनीय जो है वो मेडिकल हाउस जो ये पूरी कंपनी है, इनके डायग्नोसिस हैं, इनकी जांचें हैं, उन पे कितना विश्वास किया जा सकता है? और इतना ज्यादा विवाद होने के बाद क्या कंपनी अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करती दिखी है? अंजलि। देखिए, इससे पहले भी कई बार जो मुद्दा उठा है इस कंपनी को लेकर, लेकिन बावजूद उसको अगर एक्सटेंशन मिलता है तो कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल जो पैदा करता है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की भी बात करता है। लेकिन हमारे साथ कुछ मरीज हैं, उनसे ही डायरेक्ट यहाँ पर पूछेंगे कि वो यहाँ जांच कराने आए थे, किस चीज की जांच कराई और कैसा कुछ। मैम, आप यहाँ पर किस चीज की जाँच कराने आए थे? मैंने यहाँ पर है ना शुगर की भी जाँच कराई थी, थायराइड की भी कराई थी, तो मुझे 2 दिन बाद रिपोर्ट यहाँ पर मिल चुकी है। तो क्या आप अपनी रिपोर्ट से संतुष्ट? हाँ, संतुष्ट है, बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, अच्छा इलाज होता है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि लाइन में तो लगना पड़ता है। कहीं भी जाओगे आप सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ तो लाइन में तो लगना ही पड़ता है बस। और बस इसके बाद नंबर रह जाता है, अपना दिखा लो। अच्छा है, बहुत अच्छा है जयप्रकाश हॉस्पिटल मेरे ख्याल से। तो इससे पहले आपने कितनी बार, कितने समय से यहाँ जांच? यहाँ तो देखो, मेरे को तो 30 साल हो गए हैं शादी को, तो मेरी डिलीवरी भी यहीं पर ही हुई है और आती हूँ, मेरी पूरी फैमिली आती है यहाँ पर जांच कराने के लिए। सभी लोग आते हैं, सबको यहाँ से संतुष्टि रहती है। मेरा पूरा परिवार, देवर देवरानी। जांच कराते, खून वगैरह की जांच होती है, तो उन सब में चीजें जो रिपोर्ट्स आती हैं तो उससे आप कहीं ना कहीं संतुष्ट? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अच्छी रिपोर्ट भी आती है, 2 दिन बाद रिपोर्ट भी दे देते हैं वो लोग। कुछ परेशानी भी नहीं है। आप बाहर कराओगे, प्राइवेट कराओगे तो वहीं आपके कितने पैसे खर्च होते हैं। इसलिए आप सरकारी में आइए ना, सरकारी में जाँच कराइए। तो बिल्कुल हमने देखा कि जिस प्रकार से अगर शुगर की बात
जो रिपोर्ट होती है वो तो 2 दिन के अंदर मिल जाती है, लेकिन इससे पहले भी हमको कई लोग मिले यहाँ पर लगातार आते हैं, जांच कराते हैं। उनको कुछ ऐसे भी लोग मिले थे जिनको यही नहीं पता है कि आखिर उनकी रिपोर्ट कितने दिनों में आने वाली है। कई ऐसी शिकायतें भी देखने को मिली थी जिनमें यह कहा गया कि जो रिपोर्ट है जो यहाँ पर कराने के बाद कुछ और आती है, दूसरी जगह कराने के बाद कुछ और आती है। तो एक बड़ा सवाल जो है, क्योंकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं हैं या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बहुत लचर व्यवस्थाएं जो है राजधानी भोपाल में भी इससे पहले कई बार देखी गई हैं। जो कंपनी है उसके पे भी जब छापा पड़ा था, पूछताछ हुई थी, करोड़ों रुपए का जो है घोटाला भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद भी अगर एक्सटेंशन दिया जाता है तो एक गंभीर सवाल ये भी पैदा करता है कि आखिर जनता के स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें हमने देखा है कि रिपोर्ट्स आने का जो है व्यक्ति इंतजार करता है, कभी कभी जो है रिपोर्ट्स नहीं मिलती हैं। कई बार एक्सचेंज होने की भी खबरें जो है सामने आती है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को जो है रिपोर्ट दे दी गई है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें जो है ग्राउंड में देखने को मिलती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी जो है जो इनका कहना है कि लंबे ठीक है समय से अंजलि, जो धन्यवाद आपका। जब हम अपने मेहमानों से चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि लाइवली हमने जो बात मरीज से सुनी वो संतुष्ट थे, लेकिन इतने सारे विवाद हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। धर्मेंद्र शर्मा जी के पास हम चलते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो ये, क्या और संसाधन नहीं है, क्या और कंपनियां विकल्प में नहीं है कि उस विवादित कंपनी को ही दोबारा देने की जरूरत पड़ी? क्या और इससे बेहतर विकल्प हो सकते थे, या सरकार की मंशा पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं मिली भगत की नजर आती है? धर्मेंद्र जी। अनुराग जी नमस्कार। मैं तो आपको साधुवाद देता हूं और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि आपने इतने गंभीर विषय पर ये चर्चा रखी। आज पूरे का पूरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और उनकी सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। ये एक अकेला विषय ऐसा नहीं है कि जहां पर एक ही कंपनी के 2 नाम बनाकर फिर से टेंडर देने की प्रक्रिया को किया गया हो, जिसके ऊपर इतने बड़े घोटाले का आरोप हो, उससे फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सबके सब लोग इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। आपको याद होगा इससे पहले कारम डैम एक घोटाला हुआ था, वो कारम डैम फूटा और उस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने का नाटक उस समय की सरकार ने किया। बाद में उसी कंपनी को उसके मेंटेनेंस का ठेका दे दिया गया। ये मध्य प्रदेश का हाल है। आप बताइए, लगातार मध्य प्रदेश में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी संपत्तियां उइके के मंत्रालय में 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप संपत्तियां उइके पर लगा, और उसी भ्रष्टाचार को ढांकने के लिए उन्हीं की सरकार ने विभागीय जांच करा ली, उसी विभाग के अधिकारी से जांच करा ली। अरे भाई, अगर उस पर आरोप लगाए तो आप सीबीआई जांच कराते, बाहर की किसी एजेंसी की जांच कराते, भ्रष्टाचार सार्वजनिक रूप से जनता के सामने आता। लेकिन चूंकि प्रदेश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, अधिकारी सब मिलकर लूटने में लगे हैं, यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से ये जो 108 एम्बुलेंस व्यवस्था जो चल रही है, वो एक छत्तीसगढ़ की कंपनी को महंगी रेटों में टेंडर दे रखा है। आप बताइए, वो 108 की जो एम्बुलेंस व्यवस्था है, उस कंपनी को जितने का एक किराया है, उतने में तो एक नई एम्बुलेंस तैयार हो जाती है। इतने किराए पर तो उसको दे रखा है, और लगातार उसकी शिकायतें होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। पूरा का पूरा सिस्टम इस समय भ्रष्टाचार के दीमक से जकड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से मैं तो आग्रह करता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे, इनसे भी आग्रह करता हूं, मध्य प्रदेश में लगातार 22 साल से आपकी सरकार है, इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का दीमक निगल रहा है, इस पर अंकुश लगाइए। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया है, बहुमत की सरकार है, तो जनता के हित में कुछ काम करिए। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनके पास साइकिल नहीं थी, आज हजारों करोड़ों रुपए के मालिक बन बैठे हैं। एक परिवहन के सिपाही की गाड़ी में 52 किलो सोना, करोड़ों रुपए नकद मिल रहा है। ये दुर्दशा बना दी आपने मध्य प्रदेश की। तो कृपया कर कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था। मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से तमाम चीजें जरूर आरोपों के लिए तैयार होती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बहुत संवेदनशील है। यहाँ बात लोगों की जान की है। लोगों की जान के नाम पर जो वसूली हो रही है वो कहीं ना कहीं अमानवीयता की हद भी पार कर देती है। मैं आपको कुछ रेट्स बताता हूं। ये बकायदा ईओडब्ल्यू ने अपनी चार्जशीट में जिक्र किया। चार्जशीट में जिक्र किया 10,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर, जो सामान्य रूप से मतलब कि आप अगर उसको
रॉ में भी लेने जाए या कोई आम मरीज भी सीधे लेने जाएगा तो उसको 10,000 रुपए में मिलेगा, उसको कंपनी सरकार को 16,000 रुपए, 16,900 रुपए में दे रही है। उससे बड़ी बात, एक आरएफ किट होती है जो सिर्फ 68 रुपए की आती है। बकायदा चार्जशीट में यह लिखा गया कि उस 68 रुपए की आरएफ जो किट है उसको 4,000 रुपए में सरकार को बेच दिया गया। मतलब आप कर क्या रहे हैं? और ये तमाम चीजें जो है चार्जशीट में आने के बाद में डॉक्टर प्रेम व्यास उसी कंपनी को विकल्प के रूप में देखा जाता है। कोई दूसरा विकल्प नहीं था, बेहतर विकल्प नहीं था। और इससे क्या सरकार पर सवाल नहीं उठना चाहिए डॉक्टर व्यास? नहीं, मैं तो अनुराग जी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। जिस तरह से मेरे मित्र अभी भाषण दे रहे थे, पहले तो ये बता 1.5 वर्षों के अंदर कितनी लैब्स को कांग्रेस के शासन में एनएबीएल से ऑथराइज करवाया गया था? एक भी लैब नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में जिस तरह का भ्रष्टाचार उस समय किया जा रहा, हमने लगभग 50 लैब्स है जिनको एनएबीएल के अंडर में लेके आए, लगभग 85 लैब्स ऐसी है जिनको लेटर के माध्यम से प्रेषित करा है कि आपको एनएबीएल के अंडर आना पड़ेगा। उनके मानक तय करें। जिन लोगों ने कभी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करा, वो यहाँ पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। और मुझे लगता है बच्चे दवा लेने जाते हैं अस्पताल में अपने बीमारी को ठीक करने के लिए, वो उसी दवा से अगर अपनी जान को दे रहे हैं। आज यहाँ पर जनता के हित में बात करने के लिए आज उपस्थित तो हुए हैं। जिन बातों का भ्रष्टाचार का आप आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए कितना आरोप सिद्ध हुए? हमने अगर कहीं पर भी किसी तरह की अनियमितता पाई गई, हमारी सरकार ने उस पर कार्रवाई करी है। कांग्रेस के कहने से, कांग्रेस के लेटर से कार्रवाई नहीं हुई है। आपके यहाँ कर्नाटका में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आम आदमी की जेब काटी जा रही है। हमारे यहाँ आयुष्मान से लेकर जांचों से लेकर एयर लिफ्टिंग तक की जा रही है ताकि आम आदमी के स्वास्थ्य में जो लाभ अर्जित होना है वो हो पाए। हम सुनिश्चित कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से भी आयुष्मान का लाभ आदमी को, जनता को मिल पाए। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कभी विकास को नहीं देखा, कभी इनको पता नहीं। एनएबीएल की जांच पूरा फुल फॉर्म बताइए, एनएबीएल का फुल फॉर्म बताइए। चलिए आप छोड़िए, आपको एनएबीएल का फुल फॉर्म बता दीजिए। अरे एनएबीएल का फुल फॉर्म बता दीजिए। डॉक्टर प्रेम व्यास, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। एनएबीएल के मामले में जो एक्रीडेशंस हैं, तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे ज्यादा जो आप 50 का नंबर बता रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा नंबर से आईसीटीसी सेंटर्स के। आईसीटीसी सेंटर्स को नाको संचालित करता है, उसकी नाको से ग्रांट आती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी पूरी मेहनत करती है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाती है। उसके बाद में नाको वो जो आईसीटीसी लैब्स हैं वो सबसे ज्यादा नंबर इसमें एनएबीएल के रखते हैं। दूसरी बड़ी बात, एनएबीएल के रेट्स से ज्यादा रेट्स ये कंपनी ले रही है। और ये एनएबीएल इनके लैब्स नहीं है, साइंस हाउस के लैब्स एनएबीएल नहीं है। इस पर भी सवाल उठ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जिस एनएबीएल का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये जिक्र होना चाहिए, लेकिन यही एनएबीएल के कारण तो सवालों में एक कंपनी है। साइंस हाउस अपने आप को उस लेवल पे मेंटेन ही नहीं कर पा रही, अपनी जांच रिपोर्ट्स के लेवल को उस स्तर का नहीं रख पा रही, अपनी टाइमिंग्स को, अपनी प्रोसेस को। इवन एक पॉलिसी होती है एनएबीएल के लिए, वो उसके लिए चाहे वो क्लीनिंग की बात हो, उसके लिए मेंटेनेंस की बात हो, उनके लिए यूजेस ऑफ ग्लव्स की बात हो, रिपोर्टिंग की बात हो, ये तमाम चीजों को लेके। और फाइनली इसके बाद में एक और बड़ी बात बताता हूं मैं, टेक्निकली जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनके पास में रिपोर्ट वो बन के पहुंच जाती है। दूसरे दिन जब रिपोर्ट की गड्डी पहुंचती है तो उन पर कोई रिव्यूज नहीं होते, सीधे सिग्नेचर होते हैं। और यही कारण है कि 50 ऐसे केस हमने दिखाए थे जिसके बाद ये छापे की कार्रवाई और जांच की कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ हुई थी, जिसमें इस कंपनी की रिपोर्ट्स को डॉक्टर्स ही डिनाई कर रहे थे कि हम इस रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करते, आप जाइए उस लैब से जांच करवा के लाइए। बाकायदा ये तमाम चीजें हमने स्टिंग में करके दिखाई थी। और दुख की बात यह है कि जिस एनएबीएल को लेके आप अपनी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, उस एनएबीएल के मापदंड इस लैब को भी अपनाने थे जो नहीं अपना पा रही। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास, एक आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास इससे बेहतर विकल्प हो सकता था या यही जरूरी था? अंतिम कमेंट डॉक्टर व्यास। नहीं, देखिए अनुराग जी, मैं अपनी बात रखता हूँ कि टेंडर इशू करने में खर्च बढ़ता है,
समय बढ़ता है और उस बीच टेस्टिंग्स बदीत होती है। 1 साल के लिए हमने रीइश्यू कराए, जांचें अपनी जगह पर चल रही है, उसके लिए नए एसओपी बनाने के बाद में प्रदत्त कराए, चाहे वो रिपोर्ट पंजीकृत की बात हो, हस्ताक्षर की बात हो, सीएमएचओ की निगरानी बढ़ाने की बात हो, इंस्पेक्शन की बात हो, सैंपल प्रोटोकॉल अनिवार्य करने की बात हो, उसके बाद में रीइश्यू किया गया। तो मुझे लगता है हमारे लिए सर्वप्रथम है जनता का स्वास्थ्य, जनता को सही समय पर स्वास्थ्य अर्जित हो, स्वास्थ्य लाभ की सेवाएं मिले, इसीलिए इसको 1 साल के लिए बढ़ाए। जांच जो जल्दी बदस्तूर चलती रहेगी, किसी तरह का प्रदेश में उसके लिए की नीति है और उसको कोई जगह नहीं है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है कि इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही सरकार काम करेगी। हालांकि यहाँ तो जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आता, जबकि यहाँ इग्नोरेंस ज्यादा नजर आता है। और काफी मशहूर एक शेर भी है कि सरकार ने अवाम पे कुछ इस कदर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। ऐसा ना हो, यही उम्मीद के साथ हम अपने मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर प्रेम व्यास, आपका धन्यवाद। डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ अंजलि सिंह आप जुड़ी, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार।